जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम सब ये देखने वाले हैं कि कैसे अजीत अंजुम ने दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सांसद संजय सिंह को क्योंकि ये पता है कि इस डिबेट प्रधानमंत्री में निवास धो ऐसे दिया। मीडिया लेकर किसी को जाने उन्होंने की आम अनुमति नहीं आदमी होगी। उस पर भी पार्टी आते हैं आपके और आरोप पर। केजरीवाल को पहला सवाल लेकर तो संजय जी उनके ये वादे है को लेकर कि भाई अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी रिपोर्ट छापी सीएजी के हवाले से कि कैसे वो बंगला जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास पहले 6 करोड़ 91 लाख में सैंक्शन था, फिर 8 करोड़ कुछ हुआ और फिर वो 33 करोड़ में फाइनली बना, और उसमें कैसे लाखों का सामान लगा है। ये स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर के हिस्से दिखा रहा हूं। 33 करोड़ का शीश महल जो बीजेपी कहती है, टीवी कंसोल 20 लाख का, किचन 40 लाख का, मिनी बार यूनिट 4,80,000 का, सिल्क कारपेट 16 लाख का, सोफा 6,40,000, ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। बेड 4 लाख का, डाइनिंग टेबल 4,80,000 का। तो वही इसके तो मैं अलावा आपसे पूछ, ये मिनी बार कहां से लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस मेरे सामने पहले पन्ने पर ये छपा नहीं नहीं, हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस आपके हाथों में है, मैं जान रहा हूं। कहां से लिखा हुआ है? इसको किसके हवाले से लिखा हुआ है? सीएजी के हवाले से, सीएजी रिपोर्ट तो फॉर क्या भारतीय जनता पार्टी दो तरह का बयान देगी अजीत जी? एक बार कहेगी कि ये सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सीएजी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। फिर कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में ये निकला है। तो भैया, जब सीएजी की रिपोर्ट हमने टेबल नहीं किया, बंद लिफाफे में है, तो ये कहां से मिल गई सीएजी की रिपोर्ट आपको? अच्छा ये और बताइए अगर तो इस सीएजी की रिपोर्ट, सुन तो नहीं दिया, हाँ अगर इस सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार जैसी चीज लिखी हुई है, स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, सोने का टॉयलेट लिखा हुआ है, तो चलिए दिखाइए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, एक मिनट। सोने का टॉयलेट टॉयलेट तो उन्होंने आज पोस्टर में जारी किया बीजेपी ने, तो क्या आप उस पोस्टर से बौखलाए हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है? हम या किसी आपको चीज से नहीं बौखलाए। नहीं तो हमको तो उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया, हम उससे नहीं बौखलाए। हम किस बात से बौखलाएंगे? नहीं नहीं हमको तो जब चाहते हैं पकड़ के मुकदमा लिख देते हैं, जेल में डाल देते हैं। मनीष सिसोदिया को डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, मुझे डाल दिया। इंसुलिन तक नहीं दी अरविंद केजरीवाल को जेल में। हम तो उससे नहीं बौखलाए। हम किस बात से? इनके पोस्टर से हमें तो बात करनी थी दिल्ली के लोगों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। वीडियो को पूरा देखें। आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। संजय जी रोज आप मुख्यमंत्री के आवास को लेकर झूठा प्रचार करते हैं। सवाल पूछने दीजिए, प्रचार का आप जवाब दीजिए कि भाई आपको सिर्फ मिनी बार पे दिक्कत है। जरा स्क्रीन पर दिखाएं जो सीएजी की रिपोर्ट, मिनी बार वहां नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि 4,80,000 का मिनी बार नहीं है और बाकी सब है। मतलब मैं कह रहा हूं मुझे सब है ना। मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है। हाँ मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी आवास है। और देश भर में जितने भी सरकारी आवास है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सबको सार्वजनिक कीजिए ना। आपने तमाशा बना रखा है। एक मुख्यमंत्री आवास को लेके 1,000 चर्चा करेंगे देश भर में। और मैं ये पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी रिपोर्ट में भारतमाला में निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार का मामला निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। गुजरात के अंदर लैंड स्कैम निकला, हजारों करोड़ का घोटाला सीएजी रिपोर्ट में निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। तो आप उस सब के बारे में चर्चा नहीं हुई, दबा दिया गया, या मीडिया ने, मुख्य धारा के चैनल ने उस पर चर्चा नहीं की। हालांकि हमारे चैनल पर इन सब पर वीडियो है, तो इसलिए इस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के आम इंसान जैसे होने का दावा करने वाले केजरीवाल, जो 11, 12, 13 में सादगी की बात करते थे, जो कहते थे कि 2 रूम के फ्लैट में रहना चाहिए मुख्यमंत्री को, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, जो एतराज करते थे कि शीला दीक्षित क्यों 10 एसी वाले घर में रहती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ। ये देखिए एक ट्वीट है, तब केजरीवाल ने कहा था शीला दीक्षित के घर में 10 एसी क्यों। तो आपको वो मुख्यमंत्री वो बने जिन्होंने ऐसे दावे किए, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। नहीं, मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करोड़ के जहाज में चलेंगे, कभी सुना था आपने उनसे? कहाँ पे मोदी जी आपने ने कभी 2 रूम में रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं, कहीं आपने ये बात सुनी थी कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे, 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने ये तो कहा ठीक है, सेलेक्टिव तरीके से बातों को। हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़े बंगले नहीं चाहिए। अरे भाई, खुद को चाय वाला कहते हैं ना, वो खुद को चाय वाला कहते हैं, खुद को कहते हैं कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाया।
अवतार है, ये सारे दावे तो प्रधानमंत्री जी के हैं ना, मेरे तो है नहीं। तो अगर आप राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, राजनीतिक दलों के राजनीतिक पदों पे बैठे हुए लोगों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निष्पक्षता से, खुले मन से सबके बारे में कीजिए। नहीं, लेकिन संजय जी बात दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। संजय जी बात ये वही प्रधानमंत्री हैं। एक मिनट सर, पहले इस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री पर काफी बोलने का मौका देंगे कि ये बात होनी चाहिए ना कि एक आम आदमी का पार्टी का नेता जो खुद को आम आदमी कहकर उसी तरह के संकल्पों के साथ, उस तरह की प्रतिज्ञा के साथ कस्में खाकर वो आए थे पार्टी बनाकर, और उन्होंने कहा था, सब ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो निकालूंगा तो 40 वीडियो मिल जाएंगे। अगर उसके बाद वो 45 करोड़ या 33 करोड़ के बंगलो बनते हैं, लंबी लिस्ट है, देखिए सीएजी में ये सब भी है कि कैसे आइटम सब्स्टिट्यूटेड विथ मटेरियल्स ऑफ सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, और कैसे महंगी महंगी चीजें सब वहां लगाई गई, कैसे पर्दे पर लाखों रुपए खर्च हुए। तो ये तो बात होनी चाहिए, क्या जरूरत थी इसकी? तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बात होनी चाहिए। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो? टैक्स पेयर्स का पैसा लगा और प्रधानमंत्री और देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के आवास में और केंद्रीय मंत्रियों के आवास में टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगा, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं, ये अजीब बात है। नहीं देखिए, सिक्योरिटी नहीं लेंगे हम, नहीं ये ऐसे बात नहीं कीजिए। नहीं अजीत जी, कि अजीत जी क्यों लगे हैं, शीला दीक्षित, अजीत जी मैं अपनी बात कर लूं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री 8,400 करोड़ के जहाज में चलेंगे, दिन भर में 3-3 सूट बदलेंगे? कहां कहा था कि सैकड़ों करोड़ के झूमर और कालीन बिछाएंगे? कहां कहा था? तो इसलिए अगर आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम भाग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चलो मुख्यमंत्री का भी घर दिखाओ और प्रधानमंत्री का भी घर दिखाओ। आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी कहेगी कि भाई उनको सिक्योरिटी पर्पज से विदेश यात्रा करने के लिए, चलिए मुख्यमंत्रियों पर चर्चा कर लीजिए, मुख्यमंत्रियों पर चर्चा कर लीजिए, सुन तो लीजिए, करिए ना, मुख्यमंत्रियों पर चर्चा कीजिए। आपको पता है 2014 में 117 करोड़, अरे सुन तो लीजिए, अब आप सुनना नहीं चाह रहे। 2014 में 117 करोड़ रुपए रमन सिंह जी के आवास को बनाने के लिए आवंटित किया गया। कितनी बार चैनलों पे चर्चा हुई? मुझे एक दिखा दीजिए कहीं किसी टीवी चैनल पे डिबेट में चर्चा हुई लेकर, और उस पे रामलीला मैदान में अनशन करते हुए, पार्टी बनाते हुए उन्होंने कहा था, कोई संकल्प पत्र जारी किया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और बड़े बंगले में लोग क्यों रहते हैं? क्या रमन सिंह वैसे मुख्यमंत्री? चलिए, तो इसका मतलब कि उनको बनाने का हक है। पार्टी की मीटिंग समझ के फंस जिसने कहा नहीं उसका कोई पहले, जिसने कहा कि उसको बनाने का हक है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा कर सकता है। वो भी ज्यादा करना गलत है। प्रधानमंत्री भी अगर हजारों करोड़, तो आप दो तरह की बात कर रहे हैं ना। मैं नहीं कर रहा हूं, आप दो तरह की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसकी भी समीक्षा हो और जनता की उसके बारे में निर्णय ले कि एक मुख्यमंत्री आवास में जो कुछ लगा है, खर्च हुआ है, वो सही है या गलत है। उसी तरीके से देश के मुख्यमंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बारे में चर्चा हो खुले मन से। देखिए सुनिए सर, पहले इसी दिल्ली में, अब आप ये एक बात को आप पकड़ के बार बार ये कहा था, वो कहा था, आपकी बात है। अरे भाई शीला दीक्षित, अरे भाई मोदी जी ने क्या क्या कहा था? शीला दीक्षित इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, उसके पहले क्या क्या कहा था? वर्मा और मदन लाल खुराना भी थे। क्या किसी ने ऐसे 20 लाख का टीवी कंसोल, 40 लाख का किचन और 5 लाख का डाइनिंग टेबल, ये कब बना है? ये कब बना है? जब उनके घर में 3 घटनाएं हो चुकी, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। उसको भी कई बार बताया जा चुका है। घटनाओं से 18 लाख के जिम का क्या कनेक्शन है? 18.5 ये कहां से लेके आप बैठे हैं भाई? ये तो सीएजी की रिपोर्ट है भाई। पीडब्ल्यू कहां है सीएजी की रिपोर्ट? आपके पास है? सीएजी की रिपोर्ट तो टेबल ही नहीं हुई अब तक। पहले तो फिर तो आपको मुकदमा कर दीजिए मानहानि का। ये देखिए एक्सप्रेस ने छापा है। फिर आप एक्सप्रेस लेके बैठे हुए हैं। हम उस पर कुछ, हम तो कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट कहां है भाई? वो पीडब्ल्यूडी के एक्सपेंडिचर, मैं यहाँ पे इतनी सीएजी रिपोर्ट लेके बैठा हूं, उस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे। भारत माला प्रोजेक्ट में 3 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी, कुंभ के मेले में हजारों करोड़ की हेराफेरी, गुजरात के अंदर लैंड स्कैम, सारी सीएजी रिपोर्ट में लेके बैठा हूं। देखिए आप, ये
एक एक करके। तो पूरे देश की सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कीजिए। ये एक्सप्रेस है, हम आपकी भी देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं संजय जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं, एक बार स्क्रीन पर बोला है, मैं ये कह रहा हूं संजय जी, देखिए मैं ये सवाल तो पूछूंगा, चाहे आपके सवाल से कहां भाग रहे हैं? देखिए, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि बीते 10 साल में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर तो आपकी जानकारी कम है। 45 करोड़, माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी कम है। हो सकता है, करेक्ट कर दीजिएगा। और आप मेरे साथ कल तेलंगाना चलिए। नहीं, पहली बात, मैं उसके साथ एक बात होगी। नहीं, आपने एक शब्द कहा कि पिछले 10 साल में आपकी जानकारी ये नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री के आवास में इतना पैसा खर्च किया गया। यही आप कहना चाह रहे हैं? इस स्पेसिफिकेशन पे ऐसे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस जानकारी का विस्तार कीजिए। अच्छा ठीक, थोड़ा इसका विस्तार कीजिए, आपको पता चल जाएगा किस मुख्यमंत्री के आवास में कहां कितना खर्चा होता है। हाँ, सबसे कमजोर, सबसे दबाने लायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इसलिए सबसे आसान है। उन पे चर्चा करो, मत चर्चा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर जो उन्होंने कहा, देखिए संजय जी, अगर आप खुद अपनी बात कहेंगे तो आपके कहे के रिकॉर्ड के आधार पर वो सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने ये सब नहीं कहा होता तो ये बात आप पर नहीं लागू होती। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनकर सबको भ्रष्ट बोलकर, और जब जंतर मंतर से कहेंगे कि आप 150 भ्रष्ट संसद में बैठे हैं और सब, तो क्या भ्रष्टाचार मिला है आपको बताइए ना? क्या भ्रष्टाचार मिला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबको खारिज कर आप नहीं, आपने भ्रष्टाचार का सवाल किया तो बताइए ना क्या भ्रष्टाचार किया? भ्रष्टाचार ही कहकर, खारिज कर जब आप आएंगे राजनीति में तो आपसे वो सारे सवाल सुचिता के बारे में संजय जी, तो उन सवालों से भाग कहां रहे हैं? चल चुप।